बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन का ऐलान। गरा जब फ़िरौन और उसके सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम को हराने में नाकामी हुई तो फ़िरौन ने अपनी कौम में ऐलान किया, ए कौम, क्या मैं मिस्र के ताज व तख्त का मालिक नहीं हूँ? मेरी हुकूमत के कदमों के नीचे ये नहरें बह रही हैं। क्या तुम मेरे इस जलाल को नहीं देखते? अब बताओ, क्या मैं बुलंद व बाला हूँ या जिसको न इज्जत नसीब और जो बात भी साफ न कर सकता हो? अगरचे अपने खुदा के यहाँ इज्जत वाला है तो क्यों उस पर आसमान से सोने के कंगन नहीं गिरते या फरिश्ते ही उसके सामने पर बांध कर खड़े नहीं होते? मिस्रियों पर अल्लाह का कहर। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रुशद व हिदायत का फ़िरौन और उसके सरदारों पर मुतलक असर नहीं हुआ और कुछ को छोड़कर आम मिस्रियों ने भी उन्हीं की पैरवी की और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ़िरौन के हुक्म से बनी इज़राइल की नरीना औलाद यानी लड़के कत्ल किए जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व तगलील होने लगी और फ़िरौन ने अपने रब और माबूद होने की जोर शोर से तबलीग शुरू कर दी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वहय आई कि फ़िरौन को इत्तला कर दो कि अगर तुम्हारा यही तौर तरीका रहा तो बहुत जल्द तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। चुनांचे उन्होंने जब इस पर भी ध्यान न दिया तो अब एक के बाद एक अल्लाह के अजाब आने लगे। ये देखकर फ़िरौन और उसकी कौम ने यह तरीका अख्तियार किया कि जब अल्लाह का अजाब किसी एक शक्ल जाहिर होता तो फ़िरौन और फ़िरौन की कौम हजरत मूसा से वायदा करने लगती, अच्छा हम ईमान ले आएंगे, तू अपने खुदा से ये दुआ कर कि यह अजाब जाता रहे, और जब वह अजाब जाता रहता तो फिर सिरकशी और नाफरमानी पर उतर आते। फिर अजाब जब दूसरी शक्ल में आता तो कहते कि अच्छा हम बनी इज़राइल को आज़ाद करके तेरे साथ रवाना कर देंगे। दुआ कर कि यह अजाब खत्म हो जाए, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको फिर मोहलत मिल जाती और अजाब खत्म हो जाता तो फिर उसी तरह मुखालिफत पर उतर आते, और इस तरह अल्लाह की ओर से अलग अलग किस्म के निशान जाहिर हुए और फ़िरौन की कौम को बार बार मोहलत दी जाती रही। कुरान उन 7 अजाब की निशानियों का इस तरह जिक्र करता है, और हमने पकड़ लिया फ़िरौन वालों को अकालों में और मेवों के नुकसान में ताकि वे नसीहत माने। फिर हमने भेजा उन पर तूफान और टिड्डी चीचड़ी और मेढक और खून, बहुत सी निशानियां अलग अलग दी। इन आयतों में बयान की गई निशानियों में जूं और मेढक के बारे में तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि इन चीज़ों की यह हालत थी कि बनी इज़राइल के खाने पीने, पहनने और बरतने की कोई चीज़ ऐसी न थी जिनमें ये नज़र न आते हों। और खून के बारे में लिखा है कि नील नदी का पानी लहू के रंग का हो गया था और उसके मजे ने उसका पीना मुश्किल कर दिया था और पानी में मछलियां तक मर गई थीं। नोट: कुमल डिक्शनरी के एतबार से बहुत मानी रखने वाला लफ्ज़ है। इन तमाम मानी की जांच पड़ताल इस तरह हो सकती है कि अल्लाह ने फ़िरौनियों पर यह अजाब नाजिल फरमाया कि इंसानों पर जुएं मुसलत कर दी, खाने पीने की चीज़ों में छोटी मक्खियों को फैला दिया, इन जानवरों में हलाक करने वाला कीड़ा पैदा कर दिया, अनाज और गल्ले में सुरसुरी पैदा कर दी। इन सब हलाक करने वाले कीड़ों को कुरान ने एक लफ्ज़ कुमल से ताबीर किया है। बनी इज़राइल का मिस्र से लौटना और रवानगी। जब मामला इस हद तक पहुंच गया कि अजाब की बातें भी फ़िरौन और फ़िरौन की कौम पर असर न डाल सकी तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इज़राइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन की तरफ ले जाओ। इसलिए हजरत मूसा और हारून बनी इज़राइल को लेकर रातों रात लाल सागर के रास्ते पर हो लिए और रवाना होने से पहले मिस्री औरतों के जेवरात और कीमती चीज़ें जो एक त्योहार में उधार लिए थे वह भी वापस न कर सके कि कहीं मिस्रियों पर असल हाल न खुल जाए। फ़िरौन का डूबना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया, डरो नहीं, अल्लाह का वायदा सच्चा है, वह तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होंगे। और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करने लगे। अल्लाह की वसी ने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। चुनांचे मूसा ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने समुद्र पर अपना आसा लाठी मारा तो पानी फटकर दोनों तरफ दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता निकल आया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम बनी इज़राइल उसमें उतर गए और सूखी जमीन की तरह उससे पार हो गए। फ़िरौन ने ये देखा तो अपनी कौम से मुखातब होकर कहने लगा, यह मेरी करिश्मा साजी है कि बनी इज़राइल को तुम जा पकड़ो, इसलिए बड़े चलो। चुनांचे फ़िरौन और उसकी पूरी फौज बनी इज़राइल के पीछे उसी रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला की करिश्मा साजी देखिए कि जब बनी इज़राइल का हर आदमी दूसरे किनारे पर सलामती के साथ पहुंच गया तो पानी अल्लाह के हुक्म से फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फ़िरौन और उसकी तमाम फौज जो अभी बीच ही में थी डूब गई। जब फ़िरौन डूबने लगा और अजाब के फरिश्ते सामने नजर आने लगे तो पुकार कर कहने लगा, मैं उसी एक खुदा पर जिसका कोई शरीक नहीं ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इज़राइल ईमान लाए हैं, और मैं फरमानबरदारों में से हूँ। मगर यह ईमान चूंकि हकीकी ईमान न था बल्कि पिछले फरेबकारियों की तरह नजात हासिल करने के लिए ये भी एक डावाडोल बात थी, इसलिए अल्लाह की तरफ से यह जवाब मिला। अब ये कह रहा है, हालांकि इससे पहले जब इकरार का वक्त था उसमें इनकार और खिलाफ ही करता रहा, और हकीकत में तू फसाद पैदा करने वालों में से है। यूनुस 10:91। यानी अल्लाह को खूब मालूम है कि तू मुस्लिमीन में से नहीं बल्कि फसाद पैदा करने वालों में से है।
हकीकत में फ़िरौन की यह पुकार ऐसी पुकार थी जो ईमान लाने और यकीन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के अजाब को देख लेने के बाद इस्तिरारी और बेअख्तियारी की हालत में निकलती है, और अजाब के देखने के वक्त ईमान व यकीन की यह सदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ का नतीजा थी, जिसका जिक्र पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। बस ये उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक अपनी हलाकत और अजाब को आंखों से देख न लें। अल्लाह ने कहा, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। इस मौके पर फ़िरौन की पुकार पर अल्लाह की ओर से ये भी जवाब दिया गया, आज के दिन हम तेरे जिस्म को उन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं नजात देंगे कि वह इबरत का निशान है। फ़िरौन की लाश। मिस्रवाद इजिप्टोलॉजी के मिस्री चिड़ियाघर में एक लाश आज तक महफूज है। ऐसा मालूम होता है कि समुद्र में डूबे रहने की वजह से उसकी नाक को मछली ने खा लिया है। कहा जाता है कि यह लाश मूसा के फ़िरौन मेनेप्ट या फिर रमेसेस II की है। अल्लाह बेहतर जाने, बहरहाल यह आम व खास की तमाशागाह है। इसके बारे में फ्रांस के मशहूर डॉक्टर मॉरिस बुकाया की दिलचस्प दास्तां यहाँ तफसील में पढ़े, जो डॉक्टर बुकाया के ईमान लाने की वजह भी बनी। समुद्र का फटना। कुरान मजीद में बनी इज़राइल के रवाना होने, फ़िरौन के डूबने और बनी इज़राइल की नजात के वाक़ये को बहुत थोड़े में बयान किया है, और उसने उसके सिर्फ ज़रूरी हिस्सों का ही जिक्र किया है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक इबरत, नसीहत, बसीरत, मौजत के मामले थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और फिर देखो, हमने मूसा पर वहय भेजी थी कि अब मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा, फिर समुद्र में उनके गुजरने के लिए खुश्की का रास्ता निकाल ले, तुझे न तो पीछा करने वालों का डर होगा और न किसी तरह का खतरा। फिर जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गया तो फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ उसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ उन पर छाने वाला था छा गया, यानी जो कुछ उन पर गुजरनी थी गुजर गई, और फ़िरौन ने अपनी कौम पर नजात का रास्ता गुम कर दिया, तो उन्हें सीधा रास्ता न दिखाया। और इस तरह ए पैगंबर, तेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमान बनी इज़राइल के हक में पूरा हुआ कि हिम्मत व सबात के साथ जमे रहे थे, और फ़िरौन और उसका गिरोह अपनी ताकत व शौकत के लिए जो कुछ बनाता रहा था और जो कुछ इमारतों की बुलंदियां उठाई थीं, वे सब दरहम बरहम कर दी। और बुराई करने लगे वह और उसकी फ़ौज मुल्क में नाहक, और समझे कि वे हमारी ओर फिर कर न आएंगे। फिर पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में, सो देख ले कैसा अंजाम हुआ गुनाहगारों का। बहुत से छोड़ गए बाग और चश्मे और खेतियां और घर, उम्दा और आराम का सामान जिनमें बातें बनाया करते थे, यूं ही हुआ और वह सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी कौम के, फिर न रोया उन पर आसमान और ज़मीन और न मिली उनको टील। बड़ा मोजज़ा। कुरान मजीद साफ कहता है कि लाल सागर में फ़िरौन के डूबने और मूसा के नजात मिलने का ये वाक़या मूसा की ताईद में एक बड़ा ही शानदार मोजज़ा था, जिसने मादी कहरमानियत और सामाने इस्तबदादियत को एक लम्हे में हराकर मजलूम कौम को जालिम कौम के पंजे से नजात दिलाई। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और हमने मूसा और उसके तमाम साथियों को नजात दी, फिर दूसरों को यानी उनके दुश्मनों को डुबो दिया। बेशक इस वाक़ये में अल्लाह का ज़बरदस्त निशान मोजज़ा है, और उनमें अक्सर ईमान नहीं लाते और इकरार नहीं करते, और बेशक तेरा रब ही सब पर गालिब रहमत वाला है। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे बनी इज़राइल पर मन व सलवा की बारिश और उनकी नाशुक्री की वजह से अल्लाह का अजाब। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।